नमस्कार दर्शकों, आप सबको कार्तिक माह के मुख्य व्रत और त्योहारों के बारे में बतलाने जा रहा हूं। कार्तिक स्नान प्रारंभ हो चुका है आज से 8 अक्टूबर 2025। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के समस्त सुख, भोग की प्राप्ति और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति की कामना से कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागकर तारों की छाया में स्नान किया जाता है। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में तारों की छाया में भोजन किया जाता है। कार्तिक मास 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा। करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह का पहला व्रत है करवा चौथ। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन होता है। पति की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ यह व्रत विवाहित महिलाएं करती हैं। इस दिन निराहार निर्जला रहते हुए स्त्रियां व्रत करती हैं, भगवान गणेश की पूजा करती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर। यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत को संतान आठे के नाम से भी जाना जाता है। निसंतान स्त्रियां भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। रमा एकादशी 17 अक्टूबर। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के सुख, भोग, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला कहा गया है। व्रत के प्रभाव से जीवन के संकटों, परेशानियों का नाश होता है। इसमें पूर्ण व्रत रखते हुए भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान पूजा की जाती है। गोवत्स द्वादशी 17 अक्टूबर। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। उन्हें गेहूं से बनी चीजें खिलाई जाती हैं। इस दिन व्रत करने वाले गाय के दूध और इससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करते। गेहूं से बने पदार्थ और कटे फल भी नहीं खाते। धनतेरस यम दीपदान 18 अक्टूबर। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले वाले धनतेरस को धन की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी खरीदने का विधान है। व्यापारी लोग इस दिन अपने प्रतिष्ठानों में नई गादी बिछाकर बही खाता की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। तिथि संयुक्त होने के कारण इस रात्रि में यम दीपदान किया जाएगा। नरक चतुर्दशी एवं हनुमान जयंती 19 अक्टूबर। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, नरक चौदश कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध, उसके आतंक से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इस वर्ष यम के लिए दीपदान 18 तारीख प्रदोष काल में काली चौदस, साय दीपदान 19 अक्टूबर तथा अभ्यंग स्नान 20 की प्रातः होगा। रूप चतुर्दशी 20 अक्टूबर। यह रूप निखारने का दिन भी माना जाता है। इस दिन घरों में लोग उपटन लगाकर स्नान करते हैं और अपने रूप को चमकाते हैं। दीपावली 20 अक्टूबर। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। 5 दिवसीय पर्व का यह मुख्य दिन होता है। दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से प्रारंभ हो जाती हैं। घरों में साफ सफाई, रंग रोगन किया जाता है और घरों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जाता है। इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी पूजा, गणेश और सरस्वती माता की पूजा की जाती है और उनसे वर्ष भर अन्न धन के भंडार भरने की कामना की जाती है। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या को दीप मालाओं से सजाया गया था। इस दिन पटाखे चलाकर खुशियां मनाई जाती हैं। मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव 22 अक्टूबर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन गोवर्धन पूजा के नाम रहता है। इसकी परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ करवाई थी। इस दिन गायों को धन मानते हुए उनको सजाया संवारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ग्रामीण घरों में इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। भाई दूज यम द्वितीया चंद्र दर्शन 23 अक्टूबर। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज या यम द्वितीया मनाया जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन इस दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन करवाकर उन्हें तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई बहनों को उपहार देते हैं। छठ पूजा प्रारंभ 25 अक्टूबर। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वांचल में मनाया जाता है।
कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होने वाला यह पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इसमें नहाए खाए खरना सांध्य अर्घ किया जाता है। 28 अक्टूबर को छठ पूजा होगी। 29 अक्टूबर के दिन प्रातः अर्घ के साथ व्रत का पारण होगा। गोपाष्टमी एवं आंवला नवमी, अक्षय नवमी 30 अक्टूबर। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करके इसके नीचे बैठकर भोजन करने का महत्व है। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ मथुरा गए थे। यह व्रत परिवार के सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी होती है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल से जागते हैं। चातुर्मास का समापन इसी एकादशी के दिन होता है। इस दिन से विवाह प्रारंभ हो जाते हैं और वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। हिंदू परिवार इस दिन छोटी दिवाली मनाते हैं। सायंकाल में तुलसी विवाह किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी, हरिहर मिलन 4 नवंबर। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव का मिलन होता है। चातुर्मास के 4 माह भगवान विष्णु के शयन काल में रहने के कारण पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव पुनः यह कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जब शिव को तुलसी और विष्णु को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। 5 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक माह का समापन हो जाता है। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है। पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत रखते हैं वे इस दिन व्रत का उजमना करते हैं। जय श्री हरि।